बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वो है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जैसे कि हमने कल पढ़ा कि ग्रोथ किसको हम बोलते हैं, रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स और पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ हम किसको कहते हैं, चेंज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में तब्दीली ये जो होती है एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान, जो पॉपुलेशन में तब्दीलियाँ होती है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और ये जो तब्दीली आती है, ये जो चेंज आती है पॉपुलेशन, इसके तीन फैक्टर्स है। यहाँ प्रोसेस जो है इसकी वो तीन है। इसमें बर्थ रेट आता है, डेथ रेट आता है और माइग्रेशन आती है, ठीक है ना। अगर हम नेचुरल इंक्रीज की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो नेचुरल इंक्रीज में आता है डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट्स। डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट्स। सबसे पहले हम फैक्टर जो है वो है बर्थ रेट। अगर हम बर्थ रेट डिफाइन करेंगे, बर्थ मीन्स नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, यानी कि जितने बच्चों ने जन्म लिया उन्हीं को काउंट करते हैं। लेकिन ये पॉपुलेशन में पर 1000 के हिसाब से काउंट करें, यानी कि हर 1000 के बाद कितने बच्चों ने जन्म लिया, हर 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने नए ये जो इंसान है वो जो में आए। लाइव बर्थ्स की बात हम करते हैं। जब हम लाइव बर्थ्स की बात करते हैं पर 1000 पर्सन पर हम कहते हैं बर्थ रेट। क्योंकि हिंदुस्तान में बर्थ रेट बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। और ये भी माना जाता था आज से 10 साल 15 साल पहले हर 1.5 सेकंड के बाद हिंदुस्तान में एक बच्चा जन्म लेता है, यानी कि एक बर्थ होती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है किसका, पॉपुलेशन चेंज का। पॉपुलेशन तब्दील करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर कौन था, बर्थ रेट। इसके बाद डेथ रेट है। ये जाहिर सी बात है, जो बंदा जिंदा होगा वही मरेगा। तो इसमें हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इन ईयर, यानी कि जिन लोगों की डेथ होती है हर 1000 के हम हिसाब से काउंट करते हैं एक साल के दौरान, उसको हम डेथ रेट कहते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये जो डेथ रेट है ये काफ़ी कम हुई है। तो जब डेथ रेट कम हुई, बर्थ रेट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो तो काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। पॉपुलेशन का जो फिगर्स है, क्योंकि डेथ रेट स्लो हो गई है, बर्थ रेट काफ़ी तेज़ है। इसके बाद तीसरा फैक्टर जो है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स मोमेंट फ्रॉम पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। कभी ये जॉब के सिलसिले में जाते हैं, कभी ये पढ़ाई के सिलसिले में जाते हैं, कभी कभी दूसरे मामलात के बारे में जाते हैं। लेकिन इसमें स्टे होता है, लोग किसी जगह जाएं 2 महीने 3 महीने का स्टे, उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। ये माइग्रेशन मुल्क के अंदर भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, और मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क में भी हो सकती है। जब ये माइग्रेशन मुल्क में ही हो तो इसको हम इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कश्मीरी लोग हैं, हम दूसरे स्टेट्स में हिंदुस्तान के काम, कोई बेंगलोर में काम करता है, कोई दिल्ली में काम करता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई किसी और स्टेट में, या पढ़ाई के सिलसिले में जाते हैं, इसको हम इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन किसको कहते हैं, जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ये मूवमेंट होगा पीपल का, यानी कि यहाँ के लोग कभी कोई अमेरिका जाता है जो आपके सिलसिले में पढ़ाई के सिलसिले, कोई ये यूके जाता है, कोई इसी तरह दुबई जाता है, या कोई पाकिस्तान जाता है, या किसी और मुल्क में काम करने के सिलसिले में जाता है, या पढ़ाई के सिलसिले में, इसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन। या कोई इंडिया का कोई बाशिंदा अमेरिका जाता है, या कोई किसी, यानी कि जब इंडिया के लोग किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे या किसी और मुल्क में, तो हम इसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। ये जो इंटरनल माइग्रेशन है ये पॉपुलेशन साइज को चेंज नहीं करती है, क्योंकि यही एक जगह से मुल्क के अंदर ही लोग दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन ये क्या किसको इफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं। पॉपुलेशन साइज को इंटरनल माइग्रेशन जो है, जो मुल्क के अंदर माइग्रेशन होती है, मूवमेंट ऑफ पीपल, वो पॉपुलेशन साइज, क्योंकि ये लोग किसी जगह काउंट हुए होते हैं, ये पॉपुलेशन साइज को इफेक्ट नहीं करते। फिर किसको इफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान में ज़्यादातर माइग्रेशन जो है वो फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज, कहाँ से है, फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज। क्योंकि रूरल एरियाज में पुश फैक्टर ज़्यादा है, यानी कि वेजेस कम मिलते हैं, वर्किंग कंडीशन ज़्यादा बेहतर नहीं है, या पढ़ाई के मौके बहुत कम, इसीलिए ज़्यादा ये जो अर्बन एरियाज में उनमें पुल फैक्टर्स हैं, यानी कि जो फैक्टर
जहाँ पे एक जगह पे पुश फैक्टर होगा वो दूसरी जगह वहाँ पे पुल फैक्टर होगा। यानी कि हम जॉब की ही बात करेंगे, यहाँ पे मिनिमम वेजेस है, ये यहाँ पे पुश फैक्टर है रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में वेजेस ज़्यादा देते हैं तो वहाँ पे ये पुल फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो माइग्रेशन जैसे कि चाहे ये अगर माइग्रेशन इंटरनेशनल होगी तो ये साइज़ को इफेक्ट करती है, न कि ये साइज़ को इफेक्ट करती है। इसके अलावा अगर इंटरनल माइग्रेशन की हम बात करें, ये साइज़ को इफेक्ट नहीं करती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है, पॉपुलेशन कंपोजिशन को इफेक्ट करती है, एज वाइज और सेक्स वाइज भी। हाँ, अगर हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें, वो हर एक चीज़ को इफेक्ट करती है, वो साइज़ को भी इफेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी इफेक्ट करती है, ये ये क्या कहते हैं इसको, एज और पॉपुलेशन कंपोजिशन को भी इफेक्ट करती है, एज वाइज और सेक्स वाइज भी, रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। जैसे कि हमने देखा पिछले कई डेकेड से, यानी कि खास तौर से 2001 और 2011 के बीच जो डेकेड थी, उसमें से मिलियन सिटीज़ जो थी, अर्बन सिटीज़ जो थी, इनका नंबर बढ़ गया 35 से 53 तक। वजह क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, जबकि अर्बन एरियाज की जो पॉपुलेशन साइज वो बढ़ रहा है। इसी के साथ इसीलिए ये जो अर्बन सिटीज़ है, मिलियन सिटीज़ है, इनका नंबर भी बढ़ रहा है। तो हमने ये आज पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो तीन प्रोसेस है जो पॉपुलेशन को तब्दील करने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है, डेथ रेट और माइग्रेशन। और आजकल के दौर में माइग्रेशन सबसे ज़्यादा अहम फैक्टर है, ये जो इस पॉपुलेशन को चेंज करता है, तब्दील करता रहता है। यानी कि जो हमने कल पढ़ा कि डायनेमिक पॉपुलेशन डायनेमिक बन गई, इसको लगातार कॉन्स्टेंटली चेंज करता है। तो माइग्रेशन सबसे इफेक्टिव है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अब माइग्रेट हो रहे हैं, कोई जॉब के सिलसिले, कोई पढ़ाई के सिलसिले, कोई दूसरे मामले में, हर रोज़ यहाँ माइग्रेशन होती है, और इंटरनल भी होती है, इंटरनेशनल भी होती है। तो ये हम बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो जिसमें हमने बर्थ रेट पढ़ा, डेथ रेट पढ़ा और माइग्रेशन पढ़ा। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।